नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतिकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय देव सर्वसिद्धिदायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज अपन समझेंगे कि किसका क्रोध कब तक रहता है। क्रोध तो वर्तमान में सभी लोग कर जाते हैं। शरीर के कोई ना कोई कसाय का उदय रहता है। अभी कसाय से ऊपर कोई भी नहीं उठा है। तो गुरुजनों का क्रोध प्रणाम करने पर्यंत रहता है, अर्थात प्रणाम करने के पश्चात उन्हें आप प्रणाम कर लीजिएगा, नमोस्तु बोल दीजिएगा। और अन्य गुरुजन भी होते हैं जो शिक्षक आदि होते हैं, तो बताया प्रणाम करने तक रहता है। क्षत्रियों का क्रोध मरण पर्यंत अर्थात चिरकाल तक रहता है, अथवा उनका क्रोध प्राणों को नष्ट करने वाला होता है। क्षत्रिय तो क्षत्रिय होते, कहते ना ये तो ठाकुर की जबान है, वैसे ही होता है, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। युद्ध क्षेत्र में या तो स्वयं का मरण हो या सामने वाले का हो, युद्ध में इस प्रकार की प्रगति होती है। ब्राह्मणों का क्रोध दान पर्यंत रहता है, दान मिलने के बाद शांत हो जाया करता है। वणिकों का क्रोध, जो व्यापारी लोग हैं, वणिक हैं, उनका क्रोध प्रिय भाषण पर्यंत होता है। ये लोग मीठे वचनों द्वारा क्रोध को त्याग कर शांत हो जाते हैं। यदि उनसे कोई मीठे वचन में बात कर ले तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। जैसे कि गर्मी से आप संतप्त हैं और आपके लिए थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो आपको तृप्ति मिल जाती है। उसी प्रकार से मीठे वचनों के द्वारा वणिकों का जो क्रोध है वह शांत हो जाता है। जमींदार जो होते हैं, साहूकारी करने वाले होते हैं, जो ब्याज पर पैसा दिया करते हैं, उनका क्रोध जो है कर्जा चुका देने के बाद शांत हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कर्जा नहीं दे रहा है, उसने कर्जा चुका दिया तो क्रोध शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि काम नहीं बन रहा था, काम हो गया, एक तो पैसा ले लिया, लेने के उपरांत फिर वापस नहीं किया तो गुस्सा तो आएगी। हमने तुम्हारी समय पर मदद की और तो हमारे उपकार को समझ ही नहीं रहे हो, वापस ही नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है कि आदमी कर्जा ले जाता है और भूल जाता है कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए। संसार में वही प्रसन्न रहता है जो कभी कर्जदार नहीं होता। कर्जदार कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। इसलिए कर्ज सोच समझ करके लेना चाहिए और कर्म भी सोच समझ करके करना चाहिए। कर्म और कर्जा का एक सा हिसाब है, कालांतर में बहुत वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, बहुत बढ़ जाती है, चक्रवर्ती ब्याज जैसे हो जाती है। इसलिए हमेशा कर्ज लेते समय समझना और कर्म करते समय समझना, ये हमें कालांतर में इसका चुकता करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। इसलिए कर्जा ना लो तो अच्छा है और कर्म ना करो तो अच्छा है। लेकिन संसारी प्राणी कर्म के बिना रह कैसा सकता है? तो कम से कम अशुभ कर्मों से तो बचो जो दुर्गति में ले जाता है। ऐसा कर्जा और कर्म को सोच समझ के करें। विद्वानों का क्रोध तब तक रहता है जब तक कोई अपनी प्रशंसा नहीं सुन लेता। प्रशंसा सुनते ही शांत हो जाता है।
कभी मान लो कि विद्वान है, कभी कभी कविता कर रहा है मंच पर, तो सामने ताली न बजाए तो गुस्सा आ जाए उसको। विद्वान इसलिए आपने देखा होगा जो भी विद्वान आदि आते हैं, कवि वगैरह आते, सबसे पहले उनको बुला करके नाम से क्या करते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है। उन्हें मंच पर बुलाने से पहले 4 शब्द उनके बारे में बोलते हैं संचालक। उन्हें मालूम है कि ये गुस्से हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्रोध में आ गए तो गड़बड़, इसलिए विद्वानों को प्रशंसा के साथ ही उनका क्रोध समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रशंसा का तो हर एक व्यक्ति भूखा है, और अहिंसक धर्म के मानने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि पूजा करेंगे, दान करेंगे, लेकिन मान कसाय को कम नहीं कर पाते। प्रशंसा सुनना जरूरी है। यदि उन्होंने 2 रुपये का दान किया है तो 4 लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में 1 लाख रुपए का दान किया हो और अपने अलावा किसी को मालूम ही ना पड़ा। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा ऐसा। 1 आध रुपए का नहीं कह रहा हूँ, 10,000 का भी कह रहा हूँ। 10,000 का भी दे दिए, 1 लाख तो बहुत बड़ी बात होती। 10,000 रुपये भी व्यक्ति जब तक 4 लोगों को पता न ले तब तक उसका दान देना सार्थक नहीं करता। कहीं ना कहीं वह मंच पर बुलवा लेगा, 4 बार नाम भी बुलवा लेगा, हमारा नाम बोलो, चुप जाएंगे तो नाराज भी हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा उसके साथ साथ। तो प्रशंसा का प्रत्येक व्यक्ति भूखा है। अजस ने एक बार कहा था, अहिंसा धर्म का मानने वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अहिंसा के क्षेत्र में, बस एक है वो अपना अहंकार छोड़ दें तो उनका धर्म सार्थक हो जाए। पर वो अहंकार नहीं छोड़ पाते, मान नहीं छोड़ पाते, और मान नहीं मिला तो क्रोध आ जाता है। ये बहुत बड़ी कमजोरी मान करके चलिएगा। बच्चों का क्रोध कब तक? जब तक उन्हें अपनी प्रिय वस्तु ना मिल जाए, चाहे खाने की हो चाहे खेलने की हो। बच्चों को तो खाने और खेलने की वस्तु, प्रिय वस्तु दे दो, उनका क्रोध समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो उसी से प्रेम, किसी राग द्वेष थोड़ी रहता बच्चों को। बच्चों को किसी प्रकार की माया चाली थोड़ी आती है, बच्चों को दाव पेच नहीं आते, उन्हें बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए पड़ती। उन्हें तो मात्र अपनी प्रिय वस्तु मिल जाए, चाहे वो खाने की हो और चाहे खेलने की, बस उनका मन शांत हो जाता है। और मैं तो कई बार कहा करता हूँ, बच्चे बहुत अच्छे हैं जो पूरी कसाई कर देते हैं, आदि रखती नहीं है। गुस्सा आया तो वहीं पर पूरी कसाई की और छोड़ दी। और बड़े लोग क्या करते हैं, बेटा अभी तो कोई बात नहीं है, 4 लोग हैं, बताएंगे मौका मिलेगा तो। आधी कसाई की और आधी क्या कर ली उन्होंने, रख ली, बैर के रूप में फिर बजाते रहते हैं, बैर मान लेते हैं। तो क्रोध तो ठीक है, क्रोध के साथ साथ बैर हो रहा जाता है। जब हम पढ़ाई करते थे स्कूल में तो वहां पर एक निबंध में आता था, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो लेख। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो क्या है ये? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अर्थात जैसे आप नींबू है या आम है, उसे निकाल करके रख लेते हैं और बहुत दिनों बाद निकालते हैं, इसी प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से आप आज क्रोध नहीं कर पाएंगे, उसको रख लेते हो, स्टोर कर लेते हो, और वक्त आने पर बजाते हो, निकालते हो, उसका स्वाद लेते हो, आनंद लेते रहते हो। बेटा उस दिन तुमने ऐसा किया था, आवाया ऊंट भाड़ गई। देखो ना, सबको पता है क्या बोला जाता है उस समय, क्या कहते सामने वाले। अभी तो कोई बात नहीं है, उस समय तुम्हारे दिन थे बेटा, अब हमारे दिन आ गए। हाँ, उसमें तुमने कुछ नहीं कहा था, अब नहीं छोड़ेंगे ये सब। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसी समय खेले, झगड़ा किया, क्रोध किया, और 10 मिनट बाद एक साथ बना हो खेलने लगते हैं। महिलाओं का क्रोध कब तक? जब तक उन्हें मनपसंद साड़ी और आभूषण न मिल जाए। हाँ, सबसे मनपसंद यही चीज है, हार आभूषण सबसे प्रिय है। नीतिकार कहते हैं कि भोजन पानी कम चल जाएगा लेकिन आभूषण कम नहीं होना चाहिए, आभूषण तो पूरे होना चाहिए। आभूषण से अति लगाव होता है, हार आदि से महिलाओं को बहुत लगाव होता है, वह इसको छोड़ना नहीं चाहते। तो आभूषण मिल जाए, साड़ी मिल जाए,
बच्चों जैसी परिणति है वो। जैसे बच्चों को प्रिय वस्तु मिल जाए तो खुश, इस वजह के लिए अपनी प्रिय वस्तु मिल जाए ये भी खुश है। वैसे भी महिलाएं ज्यादा क्रोध नहीं करती, बताते हमें नहीं पता है, हम तो ये अनुमान लगा लेते हैं कि यदि अपन आकलन देखें तो पुरुषों को ज्यादा अटैक है, लेकिन महिलाओं को अटैक कम सुनने में आता है। अब आने लगी पता लगा कि पहले महिलाओं में अटैक कम सुनने में आते थे, हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि वह खिलाने में आनंद लेती थी, जोड़ने में आनंद नहीं लेती थी। और आज महिलाएं खिलाना नहीं चाहती, बना बनाया खाना चाहिए, इसलिए अटैक की बीमारी बढ़ रही है। यदि वो इस चीज को समझे तो समझ सकते हैं मेरे हिसाब से कि जो खिलाता है उसका मन प्रशस्त रहता है, और प्रशस्त रहने वाले को अटैक कम आते हैं। और जो जोड़ता रहता है, तनाव बना रहता है, बांटना नहीं चाहता, उसके लिए तनाव ज्यादा रहता है। परिग्रह जितना अधिक होगा उतना तनाव, जितना कम होगा उतना तनाव कम। समझ गए ना आप लोग? जितना अधिक परिग्रह तनाव उतना, और परिग्रह आधा तनाव आधा। जितना जीवन होगा सीधा साधा, तनाव होगा उतना आधा तनाव हो जाता है। अब दूसरी कसाई के बारे में चलते हैं अपन। क्रोध कसाई के बारे में तो समझ लिया, अब मान कसाई किसे कहते हैं? रोष से अथवा विद्या, तप और जाति आदि के मत से दूसरों के प्रति नम्र न होने को मान कहते हैं। हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं, या तो हम रोष में हों, क्रोध आदि में हों, या हमारे पास कोई विद्या, तप, जाति आदि विशेष मिल जाए तो हम दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं, या दूसरे के प्रति हम नम्र नहीं हो पाते, झुक नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास ये उससे विशेष चीजें हैं। इसलिए इसी का नाम कहते हैं मान है। दूसरे को तुच्छ समझते हुए अपने आप में बड़प्पन का अनुभव करना, मैं बड़ा हूं। हाँ, ये बात अलग है, आप अपने आप को बड़ा मानिए, पर दूसरे को तुच्छ तो मत मानिएगा। जहां दूसरे को तुच्छ मान लेते हैं, दूसरे के प्रति हम नम्र नहीं हो पाते हैं, वहां पर समझ लेना हमारे पास अहंकार आ गया, मान कसाई आ गया। अपने आप को बड़ा बनाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे को तुच्छ मानना ये गलत है। और आदमी थोड़ा सा कुछ पाता है और बस सामने वाले को छोटा समझ लेता है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तो उससे कोई वस्तु नीचे देखेगा तो छोटी नजर आती है। इसी मान के पहाड़ पर कोई चढ़ जाता है तो उसे हर कोई छोटा नजर आने लगता है, किसी को भी झुकना नहीं चाहता। रावण तो मान के पहाड़ पर चढ़ा हुआ था, इसलिए उसे सब छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ये दशा है। दूसरी बात यह है कि अहंकार के आईने में आदमी को अपने अलावा और किसी की तस्वीर दिखाई नहीं देती। आप हम सामने आईना रखिएगा, आपकी तस्वीर नजर आएगी, किसी की नहीं आएगी। इसी अहंकारी व्यक्ति मात्र अपनी पुष्टि चाहता है, दूसरे के बारे में वह सोच ही नहीं पाता, सोचता ही नहीं। तो ये अहंकार है, ये मान है। आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूं, ऐसा भाव आना ही अहंकार है। तुम भी हो और हम भी हैं, ये अहंकार को समाप्त करने की बात है। नहीं, मैं भी कुछ हूं, मेरा भी अस्तित्व है, मैं कुछ नहीं हूं क्या? हमने इतना इतना दान किया, हमारा कहीं कोई नाम नहीं है क्या? ये जो भाव आ जाते हैं, यही तो अहंकार को प्रदर्शित करते हैं। मान कसाई का क्या फल है तो आप जानते हैं, प्रसिद्ध है। सभी में जैनेतर लोग, सारे भारत देश के लोग जानते हैं। रावण एक विद्याधर था, मान के कारण नरक गया। किसके कारण नरक गया? वहां मान के कारण, क्योंकि रावण ने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया था, किसी की बात नहीं मानी थी। अहंकारी में एक दुर्गुण होता है, वो किसी की मानने तैयार ही नहीं होता, किसी की नहीं मानता, किसी की नहीं सुनता, ना तो किसी को स्वीकार कर पाता है और न किसी से कुछ सीख पाता है। अहंकारी की तासीर होती है,
ना तो वह कभी कुछ सीख पाता है और ना किसी को अपने से बड़ा स्वीकार कर पाता है। खूब समझाया भाई विभीषण ने, मंदोदरी आदि ने, और किसने? विदुर ने, है ना। विदुर नहीं, कौन था उसको समझाने वाला? विभीषण ही था, हाँ, इन सब ने खूब समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। विदुर भी तो वहां का पुरोहित जैसा था, नहीं था? अच्छा, वो रामायण में था। हाँ, तो दुर्योधन को नहीं समझा पाए, इसको नहीं समझा पाए, वो महाभारत वाली महाभारत को नहीं समझाए। विदुर किस में था? रामायण में था, महाभारत में था। अच्छा, तो महाभारत में था, तो महाभारत में दुर्योधन को नहीं समझा पाए। और रामायण में विभीषण आदि किसको नहीं समझा पाए? रावण को नहीं समझा पाए। ये क्या है? आप सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं, ऊपर से तानते हैं। इसी का नाम अहंकार है। ना हम जानते हैं ना हम मानते हैं, ऊपर से तानते हैं। कोई समझाना चाहे हम समझ नहीं पाते, क्योंकि अहंकार का पर्दा जो हमारे ऊपर पड़ा रहता है, इसलिए हम किसी की सुनने के लिए तैयार होते ही नहीं हैं। रावण की ऐसी दशा हुई, समझ गए? अभिमान में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो कौरव, रावण कौरव कंस, ये तीनों चले गए। किस में गए? मात्र अहंकार के कारण ऐसी प्रवृत्ति उनकी हुई, जाना पड़ा। आप सोचो किसका अहंकार रहा है? चक्रवर्ती को भी जब ऋषभगिरी पर्वत पर पहुंचा तो वहां नाम लिखना होता है, कौन चक्रवर्ती हुए कौन नहीं हुए। उतने बड़े पहाड़ पर उससे स्थान नहीं मिला अपना नाम लिखने के लिए। सोचो, इतने चक्रवर्ती पहले हो चुके हैं, दूसरे का नाम मिटाया फिर अपना नाम लिखा। ठीक तो है महाराज जी, तो परंपरा हम लोगों की चल रही है। हम भी दूसरे का मिटा करके अपना लिखना चाहिए। और ध्यान रखो, आप चक्रवर्ती नहीं हो, आपका ऐसा कोई नियोग नहीं है। आप 6 खंड के, एक खंड के भी अधिपति नहीं हो, एक मकान के भी पूर्ण अधिपति होना बड़ा मुश्किल है आपके साथ। एक गांव के अधिपति नहीं हो, एक खंड और 6 खंड की बात तो इन सबका नहीं रहा। जो नाम के पीछे भागता है उससे मेरा कहना है, यहां पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें 24 तीर्थंकर के क्रम से नाम याद नहीं होंगे, बहुत से होंगे यहाँ पर। अभिषेक आपको मालूम है 24 तीर्थंकर के क्रम से नाम याद नहीं। अभी बताओ, ऐसी महान विभूति की धारी तीर्थंकर जहां सौधर्म इंद्र का आश्रम कंपायमान हो जाए, जिनके जन्म होते ही नरकों में एक क्षण के लिए शांति हो जाए, और यदि वो अंगूठा हिला दे तो पूरा का पूरा पर्वत हिलने लगे, सभी पर्वत। अब बताओ, उनका नाम आपको याद नहीं है, आपका कौन याद रखेगा? सोचो तो। पर नाम के पीछे भी इतने पागल हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारा नाम, क्या हमारा नाम और क्या हमारा काम, ये अहंकार चलता है। रूप मद में के कारण एक दुर्गंधा नाम की बालिका ने अनेक दुख भोगे। एक दुर्गंधा नाम की बालिका की बात कह रहे हैं। जब रूपवान थी तो मुनि महाराज वहां से निकल रहे थे, उसे अपने रूप पर बहुत घमंड था। अब मुनि महाराज तो स्नान करते नहीं हैं, जंगल से सीधे आते हैं और नगर की ओर। तो उसने देखा, दर्पण में देख अपना चेहरा देख रही थी, और महाराज रास्ते से निकल रहे थे, तो महाराज की उसमें झलक पड़ गई दर्पण में, उसने थूक दी। ऐसा घिनौना शरीर देखकर, और ऐसे दुख हो गए उसने, तिरंज गति, नर गति, सब गति उसने दुख हो गई। किसके कारण? रूप का अभिमान करके। मैं कहता हूं भैया, इस रूप का क्यों अभिमान करते हो? रूप का मत कर तू अभिमान, अर्थी है धरती और कफन है आसमान। अंत में क्या मिलना तुम्हारे लिए? 2 गज जमीन मिल जाए बहुत बड़ी बात है,
अर्थी जी, और क्या है, अंत में यही तो होता है, और क्या होना है, इस शरीर का जल जाना है, ये कोई काम का नहीं शरीर। इसलिए इतने ज्यादा सज धज करके अपना अहंकार प्रकट मत करो, अपने रूप का अहंकार मत करो। ऐसे भी हो चुके हैं बलराम जैसे, कृष्ण जी के भाई बलराम इतने सुंदर थे, जब उन्होंने साधु वेश धारण किया तो लोग जो हैं, महिलाएं पुरुष सब निकल आते थे उनको रूप देखने के लिए। वो आहाचर्या को निकलते थे तो आपको शायद मालूम हो या ना हो मालूम हो, महिलाएं सारे काम छोड़ करके उनको देखने के लिए भागती थी। और एक बार तो ऐसा प्रसंग हुआ कि एक महिला जो थी अपने बच्चे को वहीं कुएं की पाट पर बैठाले हुए और पानी भर रही थी, और गगरी में उसको रस्सी फंसाना थी, लेकिन वहीं से उस समय बलदेव निकल आए, मुनि अवस्था में वहां से निकल करके जा रहे थे, तो उनको इसे देखने में लग गई, ऐसी मुग्ध हो गई कि उसने गगरी में जो रस्सी फंसाना थी, बच्चे के गले में रस्सी फंसा दी और उठा करके वो कुएं में भी डालने लगी। इतने में महाराज उसी समय अंजलि छोड़ दी, मुद्रा छोड़ दी। क्या कर रहे हैं, मेरे रूप के कारण ऐसा। इतनी मुग्ध हो गई वो महिलाएं, भूल गई कि हम गगरी में डाल रहे हैं कि किसी के बच्चे के सिर में, जबकि सबसे प्रिय कौन होता है, बच्चा, वो भी भूल गए शुद्ध रूप। ऐसा सुंदर रूप था उनका। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ऐसा कभी मुझे रूप या पुण्य मत देना जिससे किसी का अहित हो जाए, तो उस बच्चे का क्या होता। और संकल्प ले लिया, अब हमारे लिए वही जंगल में आहार मिलेगा तो आहार करेंगे, हम नगर की ओर नहीं जाएंगे, अनर्थ हो सकता है। अभी आप जाइएगा मांगी तुंगी में, एक आपको प्रतिमा मिलेगी मुनि महाराज की, जो किस तरफ मुखी हुए, पहाड़ की तरफ मुखी हुए बैठे हुए, वो बलराम की प्रतिमा है। कहां पर? हाँ, बताते हैं कि उन्होंने पहाड़ की तरफ मुख कर लिया। अब हम किसको अपना चेहरा ही नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि अनर्थ हो जाएगा इससे। लोग वीतरागता को भूल करके शरीर के राग में लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसा है, कहां हम अहंकार कर रहे हैं। मरीचि को अहंकार आया कि मैं तो आगे तीर्थंकर बनूंगा, उसने अनेक मत मतांतर चला दी और दुर्गतियों में भटकता रहा। इसलिए जब भावी तीर्थंकर बनने वाले जीव अहंकार के कारण दुखी हुए, तो आप कौन से तीर्थंकर बनने वाले? हरकत बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अहंकार तो मत करो। अहंकार से कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, अज्ञानी को अपने अहंकार का ज्ञान तो होता है, अज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार तो होता है, पर कभी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता। और जिस दिन अहंकार का ज्ञान हो जाता है उस दिन वो ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी उसे कहते हैं जो अपने अहंकार की पहचान ले। कुछ लोग त्याग का अहंकार कर जाते हैं, हमने इतना त्याग किया, आपने इतना त्याग किया, पर बंधु त्याग के अहंकार के त्याग का नाम ही उत्तम त्याग। त्याग करने के बाद, दान करने के बाद अहंकार उत्पन्न हो तो क्या मतलब? आपने पैसे का दान किया तो लोभ तो कम कर लिया, लोभ कसाई कम हो गई, लेकिन यदि आपने नाम चाहा, प्रशंसा चाही, तो आपने मान कसाई तो बढ़ा ली। यहां पर लोभ कसाई तो कम हुई, लेकिन मान कसाई बढ़ गई। बताओ कहां कसाई कम हुई? कसाई को धोने के लिए, राग द्वेष को, मोह को छोड़ने के लिए ही तो ये सब अपने जीवन में अपनाए जाते हैं। और क्या उद्देश्य इन सबको अपनाने का? दान पुण्य पूजन आदि जो कुछ करते हैं, क्यों अपनाते हैं? इसलिए कि कसाई हमारी दूर हों। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में अहंकार किया है तो दुख उठाना ही पड़ा है। इसलिए मान कसाई का फल यही है कि जो अहंकारी होते हैं वो दुर्गतियों परिभ्रमण करते रहते हैं, उन्हें तिरस्कार मिलता है, हमेशा दुखी होते हैं। इस भाव में भी वो जलते रहते हैं और अगले भाव में भी वो जलते रहते हैं। इसलिए मान कसाई को, अहंकार को कम करो। एक अहम ही तो है जो लड़ाइयाँ कराता है। मैं क्या कम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्या नहीं छोड़ोगे? एक बार विचार कर लो, कर्म ना तुम्हें छोड़ेगा ना उसे छोड़ेगा। वो भी दुर्बल है, तुम्हारे कारण वो फंस चुका है, मजबूरी में है,
और उस पर तुम जैसा केस चलाना चाहो चला लो, जैसा करना चाहो कर लो, लेकिन अगले भाव में तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वह तुम पर चलाएगा, क्योंकि फल तो मिलते इस भाव में नहीं पर भाव में। आज दुर्बल है, कुछ कर नहीं पा रहा, सरकार तुम्हारे पक्ष में है, सामने वाले के साथ कर लो अत्याचार, तो होता है, हो रहा है। आज हम सामने वाले के साथ इतना अत्याचार करते हैं कि वो दबा रहता है, उससे कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि हमारे पास सरकार की और समाज के परिवार की हमारे पास सपोर्ट है। विशेष करके महिलाओं से कह रहा, डाल दो तुम सामने वाले पर केस, परेशान कर लो, आज कर लो अपने अहंकार की पुष्टि, कहीं दहेज का प्रकरण चला लो, कहीं फलाना चला दो, कहीं फलाना कर लो, अगले भाव में भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, आदिनाथ भगवान को नहीं छोड़ता। कर्म तो साफ बोलता है, हे आदिनाथ भगवान नमोस्तु, लेकिन 6 महीने तक आहार नहीं मिलेंगे। तुम कहाँ लगते हो भैया? थोड़ा अहंकार कम करो, थोड़ा सी अपने औकात में आओ और समझो कि इंसान को इंसान की तरह पेश आना है हमें। सामने वाला भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम किसी को परेशान करके क्या करेंगे? आज वो दुर्बल है, हम परेशान कर रहे हैं, कल वो सबल होगा, हमें परेशान करेगा। ये है नियति। ये मत समझो कि हम तो पैसे वाले हैं, हम तो फलाने हैं, हमारे पास तो कानून है, हमारे पास ये है, कुछ नहीं। कर्म के आगे कुछ नहीं चलता। एक वक्त होता हर एक व्यक्ति का, वो एक दिन तुम्हारा ही वक्त आएगा, और सामने वाले का वक्त है, तो तुम्हारा वक्त आएगा। याद रखना, कह दो चिरागों से ज्यादा ऊंचाइयां मत भरो, हवाएं किसी की नहीं होती, सबके चिराग बुझते हैं। अच्छे अच्छे सिकंदरों को मिट्टी में मिला दिया विश्व विजेताओं के लिए इस समय में। इसलिए अपने आप में इतना अहंकार मत करो, किसी चीज पर समझने का भाव रखो, उस समझौते की बात करो, समझौते में फायदा है। नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी करूंगा, ठीक है ना? तो कुत्ते ने तुम्हें काटा, तुम भी काटो उसको, मैं भी उसके साथ ही करूंगा। करो, पर करते रहो जिंदगी भर। अरे गुरु तो करुणा करके आपको समझाते भैया, कहें सीख गुरु करुणाधार, उनका क्या है उसमें, पर आप समझते नहीं। न रावण समझा, न दुर्योधन समझा, और फिर न तुम समझे। बोलो ना, तो रावण में, दुर्योधन में, तुमने अंदर क्या है? दुर्योधन के पास श्री कृष्ण जी अपना प्रस्ताव लेकर के, संधि प्रस्ताव लेकर के, वह कृष्ण जी को मानता था, सम्मान देता था दुर्योधन, और उनकी नहीं मानी उसने। अभिमानी ही तो करता है, किसी की नहीं मानता। फिर क्या माना उसने? फिर क्या हुआ? सब समझते क्या हुआ। जब उस समय निर्णय हो रहा था, तो यह भी कुछ मांगने गया था कृष्ण जी के पास, दुर्योधन और अर्जुन भी गए थे। अंतर इतना था कि दुर्योधन सिर के पास खड़ा हो गया था, और अर्जुन कहां पर खड़े हो गए थे? वो लेटे हुए थे कृष्ण जी, उस समय पैर के पास खड़ा हो गया। तो सबसे पहले दृष्टि किसकी ओर पड़ेगी? आंख खोलेगी तो जो पैर के पास खड़ा होगा। कृष्ण जी की आंख खुली, सबसे सामने अर्जुन दिख रहे, सिर के पास खड़ा। कभी अहंकारी सिर के पास खड़ा होकर के बात करता है, पैरों के पास बात ही नहीं करना चाहिए। और वो नीचे खड़ा होकर के सामने खड़ा था, मांगो क्या चाहिए तुम्हारे? बोले हमें क्या चाहिए? अर्जुन बोले हमें तो आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा एक तरफ हमें और एक तरफ हमारी पूरी सेना है। दुर्योधन को क्या चाहिए था? अहंकारी को क्या चाहिए? सेना, सत्ता चाहिए, सत्ता, सत्य नहीं चाहिए। अहंकारी सत्ता के पीछे भागता है और विनयी व्यक्ति सत्य के पीछे भागता है। मुझे ये अक्षौणी सेना आदि नहीं चाहिए, मुझे तो आप मिल जाओ, श्री कृष्ण जी, नारायण जी, हमारा काम हो जाए। बस जब ऐसा हुआ तो सब अपने अपने चले गए, इनको सेना मिल गई और उनके लिए कृष्ण जी मिल गए। भीष्म पितामह के पास बात पहुंची, वो समझदार थे। भीष्म पितामह ने कहा क्यों भाई, क्या निर्णय हुआ? बोले कृष्ण जी मिल गए हैं अर्जुन को और दुर्योधन को सारी सेना मिल गई। मालूम भीष्म ने क्या कहा होगा? आज की भाषा में बोल देता हूं, बोल दो आज की भाषा में। उन्होंने एक ही बात कही कि
पावर हाउस ले लिया है, पावर हाउस ले लिया है अर्जुन ने, और एक ट्रांसफार्मर से कनेक्शन ले लिया है दुर्योधन ने। समझ में आया ना? पावर हाउस पूरा का पूरा करंट कहाँ है? यहीं से सप्लाई होने वाला है। युद्ध का निर्णय तो उसी दिन हो गया था जिस दिन महाभारत के युद्ध का निर्णय उस दिन हो गया था जिस दिन कृष्ण जी अर्जुन के पक्ष में थे, अतः उन्होंने ले लिया था, और सारी सेना किसके पक्ष में? उसी समय ये कहना चाहता हूं बंधु, थोड़ा समझो, हम गुरु को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, उनकी क्यों नहीं मानते? जो गुरु की नहीं मानते और गुरु को मानते हैं वो दुर्योधन जैसे हैं। कृष्ण की तो को तो मानते पर कृष्ण की नहीं मानते। वो अपने जीवन में हारेंगे हारेंगे, कोई उन्हें जिता नहीं सकता। इसलिए दुर्योधन जैसी परिणति को छोड़ने का प्रयास करो। कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की भी माना करो, गुरु को मानते हो तो गुरु की माना करो। मैं कई बार कहता हूँ, अहंकारी को जब कृष्ण जी नहीं समझा पाए, हम क्या समझाएंगे? जिसको दुर्गति में जाना है उसकी परिणति ऐसी होती है, अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं, आप सबको पता है दुर्योधन की क्या दशा हुई, आपको पता है रावण की क्या दशा हुई, फिर भी आप उसी लाइन में आगे बढ़ते चले जा रहे हो, अहंकार कम नहीं कर पा रहे हो। कोई ऐसी बात हुई, एक बच्चे से पूछा मैंने कहा बेटा तुम्हारे दादाजी ने शादी की थी, वो दुखी रहे थे, तुम्हारे पिताजी ने शादी की, वो दुखी रहे, तुम क्या करोगे बेटा? बोले हम परंपरा का निर्वाह करेंगे, हम भी शादी करेंगे। यही दशा है। रावण का नियम सुनते आ रहा, दुर्योधन का सब कुछ सुनते आ रहा, लेकिन करेंगे वही परंपरा का निर्वाह। किसी से पूछा भाई तुमने महाभारत देखी? हाँ महाभारत देखकर आ रहा हूं, टीवी में आ रही। बोले क्या सीखा? बोले हम घर में सीखते, घर में महाभारत करते लगे। ये सीखा आपने महाभारत में, इसे आपने महापुरुष सीखा क्या? महापुरुषों के जीवन चरित्र हमें नसीहत करते हैं, हम भी अपना जीवन साफ सुथरा कर सकते हैं। ये महापुरुषों का जीवन, ये हमें नसीहत देता है, शिक्षा देता है कि हम भी अपने जीवन को साफ सुथरा कर लें। उनका जीवन भी, जिन्होंने मान आदि क्रोध आदि को छोड़ा, उनका बहुत उज्जवल जीवन बना, तो हम भी अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। बस इतना ही पर्याप्त है। बोली महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर श्री महाराज की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में मान आदि तुच्छ कसायों से बचने का प्रयास कर सकें। नमो शिवाय।